सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या इज़राइल हमास को पूरी तरह मिटा पाएगा। तो यह जिज्ञासा कम है, ये तो एक तरह से भविष्यवाणी की बात पूछी जा रही है। तो ऐसा है कि समझिए कि हमास क्या है। हमास को अगर आप एक संगठन सिर्फ मान रहे हैं तो उस संगठन को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में हमास एक संगठन नहीं है, वह तो एक इस्लामिक विचारधारा है। हमास नहीं, उसका नाम टमास भी हो जाएगा, किसी और नाम से आ जाएगा। उधर जो हिजबुल्लाह है वो भी आक्रमण कर रहा है जॉर्डन की तरफ से, तो वह क्या है, लेबनान की तरफ से। तो लेबनान में, जॉर्डन में, सीरिया में, सब जगह ये सब आतंकवादी ग्रुप है और ये सब हमास ही है। आपको नाम अलग अलग दिखते होंगे, अफगानिस्तान में चाहे तालिबान हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, जो भी है, ये सब हमास है। वास्तव में इनका जो स्रोत बिंदु है वह तो कुरान है और हदीस है। तो कुरान और हदीस इनको पैदा कर रहा है, वहाँ से निकल के आ रहे हैं। एक एक मुस्लिम जो है ना, वो जो है वही विचारधारा को लेकर चल रहा है। तो वो जब तक रहेगा वही सोचता रहेगा, वैसा ही बनता रहेगा। ये किसी इतिहास के किसी भी, जब से मोहम्मद हैं तब से लेकर के आज तक कभी भी आप यह नहीं देख सकते कि कभी ऐसा रहा हो समय किसी काल खंड में जब कोई ये आतंकवादी ग्रुप न रहा हो। सदैव आतंकवादी ये सब ग्रुप रहेंगे, क्योंकि वो विचारधारा ग्रुप बना दिया। तो अगर इजराइल चाहता है कि ये पूरा मिट जाए तो इसके लिए उस विचारधारा को मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ जिज्ञासा है कि क्या मिटा सकता है। तो अभी के जो तरीके हैं उससे तो नहीं मिटा सकता। अभी के जो तरीके हैं युद्ध के, इसमें आप मार रहे हैं तो फिर वो दूसरे और जो बाकी बच गए तो उन्हीं में से कोई पैदा होगा जो फिर एक ग्रुप बना लेगा संगठित होकर के। वो बनता ही बनता है। सारे मुस्लिम तो मर नहीं गए। जब सारे मुस्लिम नहीं मर गए तो जो बच गए, जितने भी मुस्लिम बचे गए, दुनिया के किसी भी हिस्से में बचे हैं, तो वहाँ ग्रुप बनाए हुए हैं, आतंकवादी ग्रुप बना लेंगे। तो वो तो विचारधारा बनाता है। विचारधारा के विरुद्ध में इजराइल को कुछ करना होगा, और ये कैसे करना होगा तो उनकी विचारधारा में जो दोष है उसको निकालना होगा, बताना होगा, उनको मुसलमानों को एजुकेट करना होगा। यह तो एक पारंपरिक धर्रा हुआ। जो इस्लाम के खिलाफ में बोलने में सक्रिय हैं उनको सपोर्ट करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। तो इस तरह की चीज़ों को करना होगा। उस विचारधारा को आपको मात देनी है, कुरान को मात देनी है और हदीस को, तब जो है आप हमास को मिटा सकते हैं। और दूसरा तरीका है वह यह है कि इजराइल साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, तो थोड़ा सा उसको और उसमें एलन मस्क जिस तरह से विचारों पर कंट्रोल करने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उस तरह का प्रयोग इजराइल को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से विचारों को बदला जाए, तरंगों के जरिए किसी के विचारों को बदला जाए। क्योंकि कोई हमास है, कोई मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कुछ भी है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो इस तरह के मत को मानता है। यानी ये माइंड की चीज़ है। तो मस्तिष्क में कैसे परिवर्तन, माइंड में कैसे परिवर्तन कर दिया जाए, उस टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, और वो भी बीम करके। तो इजराइल को
न्यूरोफिजिक्स पर काम करना पड़ेगा और उसमें काम करके इस तरह से काम करना पड़ेगा कि जिसमें कि कंप्यूटर के जरिए ही वो वहीं से बैठा बैठा बीम भेज करके तरंगों को भेज दे और वहाँ से माइंड को डाइवर्ट कर दे, वो सब डिलीट कर दे माइंड में जो बातें हैं और अपना जो भी ऐड करना चाहे उसको ऐड कर दे। तो उतनी हाई टेक्नोलॉजी इनको खोजनी पड़ेगी, तब जाके ख़त्म होगा। तो इजराइल को वहाँ पर फोकस करना चाहिए अपने को, और इधर से तो खैर जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसको जो काउंटर अटैक करना है वो तो वो कर ही रहा है और वो करेगा ही। और स्थूल अर्थ में बारिश देखने में, छोटे अर्थ में जो आता है कि उससे जो गोलाबारी और इन सब से जो हो रहा है, तो ठीक है, उसमें एक दूसरे को कोलेटरल डैमेज करेंगे, एक दूसरे को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ हमास भी घटेगा, कुछ इजराइल के भी लोग मरेंगे, लेकिन उससे जो है हमास ख़त्म नहीं होगा। अगर ख़त्म हो भी गया ये तो एक नई संस्था के रूप में आ जाएगा, काम वही होंगे, नाम दूसरा हो जाएगा, लेकिन काम जब वही होंगे तो उसको हमास ही समझिए। अब इनको ख़त्म करना है उसको, तो जो मैं बता रहा हूँ वह करना पड़ेगा कि एक एक न्यूरॉन्स में विचार होते हैं, तो माइंड में विचार हैं, तो उस विचार को कैसे हम हटाएं उस पर सारा काम करना पड़ेगा, फोकस उस पर करना पड़ेगा, वहाँ से विचार बदलने को फोकस करना पड़ेगा। तो उस विज्ञान पर ये काम करें तो मैं समझता हूँ। हालांकि इजराइल के वैज्ञानिक सबसे सफल वैज्ञानिक होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वो धरती पर 1% भी मुझे नहीं लगता कि इजराइल होंगे, मतलब यहूदी होंगे, और मात्र शायद अधिक से अधिक 1-1.5 करोड़ के आसपास होंगे वे, और इजराइल में तो 90 लाख ही है, और दुनिया में इधर फैले हुए होंगे कुछ मान लीजिए, तो मैं 1.5 करोड़ ही मान लेता हूँ, तो 1.5 करोड़ के आसपास होंगे। लेकिन इनके जो साइंटिस्ट हैं ये तो बहुत हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नोबेल पुरस्कार लेने वाले में 25% तो इजरायली होते हैं, यहूदी होते हैं। तो इसलिए इनकी कैपेबिलिटी का हर कोई लोहा मानता है इस विषय में। तो इनको साइंस में सदैव आगे रहना पड़ेगा, साइंस में आगे रख करके ही आज जिंदा भी हैं। ये साइंटिस्ट होना इनके लिए मजबूरी भी है। जिस दिन ये साइंटिस्ट नहीं रहेंगे उस दिन ये बैठ जाएंगे। तो इनको साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे रहना पड़ेगा, मुसलमानों से बहुत ही आगे, थोड़ा मोड़ा आगे नहीं, बहुत ही आगे। तो ही जाकर के ये उसको काउंटर अटैक करके बच सकते हैं, एक तरीका यह है। दूसरा, इतना ज़्यादा आगे हो जाए जैसे मैंने बताया कि किसी के विचार को ही बदल सकें तकनीक के माध्यम से, दूर बैठे बैठे ही, तो वहाँ पर इनका यह प्रयोग सफल हो जाएगा और फिर ये उसे मिटा सकेंगे और फिर पूरी दुनिया को बचा सकेंगे इस्लाम से, इस्लाम की घृणा से, इस्लाम के नफरत से, इस्लाम के क्रोध से। तो इस तरह से ये बच सकते हैं। और ये साधारण वारफेयर से तो हमें नहीं लगता कि हमास को ये मिटा सकते हैं। हरि ओम।